नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड करना है हमें 64 की पावर 1/2। तो कैसे इसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 64। सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 64 की। क्या होते हैं 64 से इसे करो 2 से करो। सबसे पहले 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16 होता है 2, यहाँ पर 4 2 2 जा 4 और यहाँ 2 2 जा 1 होता है, सॉरी 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 पावर में क्या है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब ये 6 टाइम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब देखो 64 में पावर क्या लिखी है 1/2, तो इसका सिर्फ हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो ये आया। तो इसके साथ हम लोग ये भी तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1/2। समझ गए इतनी बात। सबसे पहले इसका क्या किया प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकाला तो क्या आया हमारे पास 2 की पावर 6 और इसके साथ पावर भी, इसकी पावर थी हमारे पास 1/2 तो 1/2 है तो ये कैंसिल हो सकता है 2 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ गए 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो 3 टाइम 2 लिख दो चाहो तो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 है ना तो 2 को 3 टाइम लिखो तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया 8। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 32 पावर में क्या है 1/5 है। ठीक है 1/5 है। अगर आप इतना इसका ये छुपा लो पहला वाला पार्ट तो आपको देखो 32 के प्राइम फैक्टर दिख जाएंगे, दिख रहे हैं ना 32 32 32। अब इसमें काउंट कर लो 2 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास 2 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम हुआ और हमें लिखना है 5 टाइम, लिख दिया। ठीक है, अब पावर में क्या है 1/5 तो इसको हम लोग ऐसे लिख दो 1/5 लिख दिया हमने। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 टाइम है तो 5 लिखा और इसके साथ पावर पहले से क्या है 1/5 पहले से है ना तो यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 1 बचा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 125 पावर में क्या है 1/3। ठीक है 125 के प्राइम फैक्टर निकालो 125 क्या होता है 5 से करो 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 से करो 5 5 जा 25 और 5 और 1 तो 5 है। 5 हमारा कितने टाइम है 3 टाइम है 5 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 पावर में कितना है हमारे पास 1/3 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हमने लिख दिया। अब पावर इसमें क्या लिखी हुई है यहाँ पर पहले से 1/3 लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो 5 हमारा कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। यहाँ लिखो 5 ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ लिख दो 3 और यहाँ पर पहले से भी लगी हुई है 1/3 कर दो। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 5 तो 5 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आप देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर सिंपल सा आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 भी लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो 2 से करते 2 से 2 कैंसिल। देखो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है 8 हमने लिख दिया। आपको ये रफ में बता रहे हैं, आप इस तरह भी कर सकते हो इस तरह भी कर सकते हो। 8 की पावर क्या होता है 2 8 8 जा 64 होता है 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1/2 पहले से लगा हुआ है 1/2 लगा दिया कैंसिल कर दिया। यहाँ पर क्या बचा 8 और हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर भी 8 आ रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ये भी कर सकते हो मगर इसमें ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 फाइंड 9 की पावर क्या है 3/2 है। 9 की पावर क्या है 3/2। देखो 9 की पावर को 3/2 कैसे लिख सकते हो 3 है यहाँ पर और 3 3 जा 9 होता है 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो। देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो 3 इंटू 3 कर दो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और इसमें हमारे पास पावर क्या लगी हुई है 3/2 3/2 लगी हुई है। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ इसको छुपा लो, इसको ये लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 ये लिख सकते हैं इसको। अगर इसको हटा लो आप ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम 3 है तो हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पावर पहले से है 3/2 यहाँ पर 3/2 है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर क्या हो गई हमारे पास 3 आ गई। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 करो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है 32 हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 2 हमारा आया था 5 टाइम आया था ना तो यहाँ पर 5 टाइम 2 लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो 2 इंटू 2 2 2 और 2 5 टाइम है और इसकी पावर में क्या है देख लो पावर में हमारे पास 2 पावर 5 2/5 है। ठीक है इतना।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की जगह पे 2, इसमें कितने हैं 2, 5 है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। 2 की पावर 5 कर दिया इनटू, पहले से क्या है 2/5 है, 2/5 लिख दिया, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 4 होता है, तो 4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, 16 किसका होता है, 4 का होता है, 4 से 16 होता है, 4 किसका होता है, सॉरी 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। यहां लिखा 3/4 इक्वल टू, यहां लिखा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 जा 16, ठीक है। और पावर में यहां पर क्या लिखा है, 3/4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एक सेकेंड, तो यहां पर 3/4 लिख दिया हमने, 4 2 जा चला गया, हमारे पास क्या गया 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं 2, यहां पर लिखा है 2, 2 जा 4 होता है, इनटू हमारे पास क्या है 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, तो 8 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे, एक तरह देख लो इसको रफ वर्क में, जैसे कि हमारे पास दिखा हुआ है 16 पावर 3/4, ठीक है। अगर 16 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसा, अगर हम 2 को 4 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास क्या आ जाता है 16, और हमारे पास क्वेश्चन में भी 16 है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बात करो, 2 की पावर 4 हमने लिख दी, अब यहाँ पर पावर पहले से क्या लिखा हुआ है 3/4, यहाँ पर इंटू में लिख दिया 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 3 आ गई ना, यहाँ पर 2 पावर में क्या है 3। अब इसको 2 की पावर 3 करोगे, 2 को 3 टाइम लिख लो, अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये भी आंसर हमारा सही है। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फोर्थ में हमारे पास दिया हुआ है 125, और पावर इसमें हमें कितनी दी, माइनस दिया, -1/3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 125 का निकाला था ना, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में निकाला था 125, क्या था 5 क्यूब था हमारे पास, ठीक है, ये था ना 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 125 आएगा। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पावर है -1/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल करो, तो यहां पर हमारे पास क्या है 5, पावर में क्या है -1, देखो -1 आ गया। अब जब भी -1 आता है तो हम लोग इसको सीधे क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख दो, ठीक है। अगर देखो ये देखो ऊपर है, देखो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये देखो ये 5 है हमारा, ठीक है, और ये क्या डिवाइड में 1 हमने मान लिया है। अगर इसके से डिवाइड करो तो 5 ही रहेगा और -1 भी रहेगा। अब इसको उठा के अगर नीचे ले आए, नीचे जब हम लाते हैं तो ये माइनस से हमारा ये किसमें हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई, इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट इसका 2 पावर में 3/5 इंटू, तो पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 पावर में क्या 1/5। अब देखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 है पावर में है 2/3 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम लगा देते हैं पॉइंट की जगह पे, फिर से 2 है, यहाँ पर 1/5 है। तो इसमें सबसे पहले चेक करो क्या जो हमारा बेस है, बेस क्या मतलब हुआ ये चीज, ये हमारा सेम है, तो इस क्वेश्चन में तो ये दोनों सेम है। अगर जब भी दो बेस हैं वो सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में यही होता है, मल्टीप्लाई में अगर बीच में मल्टीप्लाई लगाए और बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर लिखा 2, सिर्फ 2 लिख दिया, और यहां पर क्या पावर ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब इनको प्लस करके देख लो, यहां पर 2/3 को 2/3 प्लस 1/5 को करके देखो, तो यहाँ 5 3 से क्या होगा 15, एलसीएम आ जाएगा, 15 है, 3 को इससे डिवाइड करो 5, 5 2 जा 10, प्लस 5 को इससे डिवाइड करो 5 3 जा 15, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 13/15, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर में हमारे पास क्या आ रहा है 13/15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या 1 और पावर में क्या लिखा हुआ है 7 है, सॉरी 3 और पावर में इसकी 3 है, होल पावर में 7 है। देखो एक बार पावर इसकी लगी हुई है 3 के पास, ठीक है, फिर होल पावर लगा हुआ है 7 में, समझो पहले क्या कह रहा 1/3 है और 3 में भी पावर लगी हुई है, पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन लाते हैं। तो 3 की पावर क्या हुआ 3 लगी हुई है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या रहा कि होल ब्रैकेट में 7, मतलब जो ये 7 है वो इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ये 1/1 के पावर में 7 लिख दिया, और नीचे हमने लिख दिया 3, और 3 के साथ क्या है 3 है पावर में, इंटू क्या कर दो 7, ठीक है, क्योंकि जो 7 ऊपर भी है इसमें भी है,
अब करूँ 1 की पावर 7 है तो ये 1 ही रहेगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है 3 है, 3 लिखो, और यहाँ पर पावर में क्या है 3 इंटू 7, तो इसका मल्टीप्लाई 7 3 से क्या होगा 21, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना इजी है ना, बहुत इजी है ये। अब चलो करेंगे क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि 11 पावर में 1/2 और 11 पावर में क्या 1/4। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा था, इसमें देखा था ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, जो पावर थी उसको हमने ऐड कर दिया था। अब ये कहा क्या है, ये है डिवाइड। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में जो पावर है ना हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं तो डिवाइड में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 लिख दिया हमने सिर्फ, और कर दो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, ये कर दिया। अब 1/2 1/4 का एलसीएम करके देख लो कितना आता है, तो हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 1/4 आ जाएगा 4। अब क्या करो, इसको सिंपल से ऐसे लिख दो 11 की पावर क्या आ गई 1/4, ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी था ना, बस याद रखना, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। अब फिर देखो, अब इसमें फिर से फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 7 है, 2 डिजिट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर इस बार इसमें क्या है बेस अलग है और मगर पावर सेम है। क्या हो रहा है, इसमें बेस अलग है पावर सेम है। आप सोचो इस वाले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर जो होगी ना उसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे 1/2। समझ गए, जब भी देखना बेस चेंज हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो पावर अगर सेम है तो इसमें ऐसा करो, ठीक है। अगर देखो बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो उसे क्या कर दो ऐड कर दो। समझ गए इतनी बात। चलो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 से क्या होगा 56 होता है, 56 पावर में क्या 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई यहीं से, और नंबर सिस्टम भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। अगर एनसीईआरटी के सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर लो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। चलो आज की सभा यहीं समाप्त हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।